सब सुख भोग भैत भल भावा, शयन कक्ष सब भांति सजावा। चित्र मनोरम भीति न लेखे, लागहि चलत फिरत दृग देखे। सभी सुख भोगों से परिपूर्ण तथा सब प्रकार से सजा हुआ शयन कक्ष बहुत अच्छा लगता था। दीवालों पर सुंदर चित्र अंकित थे, वे देखने पर चलते फिरते जान पड़ते थे। कोरी शिला पट गढ़ी गढ़ी कारी, मूर्ति मंजुजियत जनु ठाड़ी। चित प्रसादक कक्ष प्रकाशी, दीपक चंद्र कला कलहासी। कुशल मूर्तिकारों द्वारा पत्थर की शिलाओं को काट छांट कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो जीवित खड़ी हों। चित्त को प्रसन्न करने वाला, कक्ष को प्रकाशित करने वाला दीपक चांदनी जैसी सुंदर हंसी बिखेर रहा था। कोमल से शयन सुखदाई, सरस सुमन दल डासी बनाई। नील कमल दल पलक लपेटे, टेकी फलक सिर करवट लेटे। रसीले फूलों की पंखुड़ियों को बिछाकर बनाई गई कोमल शय्या शयन सुख देने वाली थी। नील कमल के समान नेत्रों को पलकों से बंद किए हुए तथा हथेली पर सिर टिकाए हुए राजकुमार सिद्धार्थ करवट ले रहे थे। गुनहि धुनहि मन राजकुमारु, मिले न सोच पयो निधि पारु। भव सुख भोग हलाहल घोरा, पियत मधुर परिणाम कठोरा। वे अपने मन में चिंतन कर रहे थे। विचारों के सागर का कोई किनारा नहीं मिल रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे, सांसारिक सुख भोग भयंकर विष के समान है। यह पीने में तो मीठा है, पर इसका फल बहुत कठोर है। निरति पंथ दुखदाह बड़ा, विरति पंथ बहुरोध। कौन गहाय मुक्ति पथा, कौन लहावई बोध। तथागत बुद्ध नमामि। भोग मार्ग में बड़ा दुख और संताप है, वैराग्य के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। ऐसा कौन है जो मुझे मुक्ति का मार्ग बताए, जो मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त कराए। बिनु अनुदेश तजऊ घर बारू, दे दोष सकल संसारू। मांगत तात नय अनुमति दे है, और अधिक अवरोध लगे है। अगर मैं पिता की आज्ञा के बिना घर बार छोड़ देता हूँ तो मुझे सारा संसार दोष देगा। मांगने पर वे मुझे कभी अनुमति न देंगे, बल्कि और अधिक पाबंदियां लगा देंगे। बचन बिलंगई सदन परिहरऊं, तो पुण्य और अधिक जिय जरऊं। निकय है बिनु पूछे जाऊं, पाई प्रबोध बहुरी घर आऊं। अगर वे मांगने पर अनुमति नहीं देते और मैं उनके वचनों का उल्लंघन करके घर छोड़ देता हूँ, तो फिर मेरे हृदय में और अधिक अनुताप होगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं बिना पूछे ही चला जाऊं और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के बाद घर वापस आ जाऊं। करत प्रयास न पायऊ बोधु, तो निज अंत लाऊं शुभ शोधु। निंदन नैनन चितन चैना, भय जुग जाम बिजापित रहना। अगर प्रयास करने के बाद भी मुझे ज्ञान प्राप्ति न हो सके तो फिर यही अच्छा है कि शुभ सिद्धि की खोज में मेरे जीवन का अंत हो जाए। कुमार की आंखों में नींद नहीं थी,
चित्त में चैन नहीं था। सोचते विचारते दोपहर रात व्यतीत हो गई। तब रथवा नहीं जाई जगावा, साजी तुरंत रंगई लावा। पक्ष द्वार ते बाहर आई, कीन नमन महिमा नवाई। तब राजकुमार ने जाकर सारथी को जगाया। वह शीघ्र ही घोड़े को सजा लाया। वे महल के पिछले द्वार से बाहर आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर मातृभूमि को प्रणाम किया। भय सवार तुरंग पर बागडोर गही हाथ, लांगी बड़े पुर मंद गति, छंदक पैदल सात तथागत बुध नमामि। घोड़े की बागडोर हाथ में लेकर वे उस पर सवार हो गए। नगर को पार करके मंद वेग से आगे बढ़े। छंदक पैदल ही साथ चलने लगा। नयन निमीलित रैन अंधेरी, लागी पलक पट खोलत देरी। आई सहाय भयउ शशि थोरू, छाई गयउ पत छीन जोरू। अंधेरी रात अपनी आंख बंद किए थी। उसे अपनी पलकें खोलने में थोड़ी देर लगी। चंद्रमा ने आकर कुछ सहायता की। मार्ग में क्षीण प्रकाश फैल गया। नील गगन के मानिक मोती, भय चिन्ह छवि वंचित ज्योति। हरित सहस्र मुख झलकन लागे, भरित अश्रुदृग छलकन लागे। चंद्रोदय होने से तारों का प्रकाश क्षीण हो गया। खेतों में हरे भरे पौधे कुछ दिखाई देने लगे। उनमें ओस की बूंदें छलकने लगी। तृण दल तो पीतल पीत झारी, सोवत सुखमय से जमझारी। ताप सुनत रही जाई न होसु, भागई भीति भरे खरगोशु। झाड़ियों में छिपे हुए खरगोश जो अपने शरीर को घास पात से ढके हुए सुखमय शैया पर सो रहे थे, घोड़े की टाप सुनकर उनके होश उड़ जाते थे और वे भय से भरे हुए भागने लगते थे। बाग सघन तरुआन तडारी, बाजी बिहाई बनहि पदचारी। गरगराई पथ पर सत पैवा, सुग भुगाई उड़ जाहि चिड़ैया। मार्ग में झुकी हुई डालियों वाले घने बागीचे के बीच से चलते समय राजकुमार घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे। उस समय उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी गदगद हो उठती थी। पेड़ों पर विश्राम करती हुई चिड़िया सुग बुगाकर उड़ जाती थीं। ढलत जाम जुग जामिनी, चलत भयउ भिनसार। कपिल वस्तु के छोर पर, कीनयनो मही पार। तथागत बुध नमामि। चलते चलते दोपहर रात व्यतीत हो जाने पर सवेरा हो गया। तब उन्होंने कपिल वस्तु की सीमा पर अनोमा नहीं नदी को पार किया। उत्तरियनो मही ही हर्षाए, मगध राज के भीतर आए। गही कर म्यान मुकुट करवाला, कीन विकरति कुंतल जाला। अनोमा नदी को पार करके वे हृदय में हर्षित हुए। अब वे मगध राज्य की सीमा के भीतर आ चुके थे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर अपने केस काट डाले। परिहरि राजा पुरस परिधाना, कीन बिहाई विभूषण नाना। विनय प्रयास उपान उतारे, बसन कसाय कलेवर धारे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अनेक प्रकार के आभूषण उतार दिए, जूते भी उतार दिए, साथ में लाए हुए कसाय वस्त्र धारण कर लिए। भिक्षा पात्र उमगी कर लीना,
सुनतहि अंत बिखावन दीन। वस्त्र विभूषण तुम सब लेहु, जाई सदन जनता तहि देहु। उन्होंने उमंगित होकर हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया। अंत में छंदक को शिक्षा देते हुए बोले, तुम मेरे वस्त्र और आभूषण ले लो, घर जाकर इन्हें महाराज को दे देना। मोर संदेश कहूँ सजाई, बादिन शोक करहि जनराई। सब सुख भोग जनहि रसीले, मिले न सार कदली तरुचीले। तुम पिताजी से मेरा यह संदेश कह देना कि वे मेरे लिए शोक न करें। सांसारिक सुख भोग बहुत रसमय जान पड़ते हैं, पर जिस प्रकार केले के वृक्ष को छीलने से उसमें कोई सार नहीं मिलता, उसी प्रकार सुख भोगों में कोई सार नहीं है। बिनु वियोग नहीं मिलन सुखा, मिलन अनित सार। मीच उगाहति आई पुनि, जीवन देती उदार। तथागत बुद्ध नमामि। बिना वियोग का कोई भी मिलन सुख नहीं होता। मिलन अस्थाई नहीं है, उसमें कोई सार नहीं है। जीवन हमें उधार दिए गए कर्ज की तरह मिलता है, जिसे मृत्यु हमें से वसूल करके वापस ले जाती है। असजिय जानी न सिंधहि शोकु, विरह विमुक्त मिलापन लोकु। और तुम्हि जोनि कजनाई, समय विचारी कहूँ समुझाई। इस संसार में विरह से मुक्त कोई मिलाप नहीं है, ऐसा समझकर वे शोक संतप्त न हो। और भी जो तुम्हें उचित जान पड़े वह अवसर के अनुसार समझाकर कहना। अतिमतिमान तुम आपु, संजत रहूं सहूं संतापु। बदन विवर्ण नयन छवि छीनी, कुंठित कंठ गिरा गति दीनी। तुम स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, अतः संयत रहकर मानसिक संताप को सह लेना। राजकुमार की बात सुनकर छंदक का मुख बदरंग हो गया, आंखें निस्तेज हो गई, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और जीभ जड़ हो गई। झरझराई बह नयन नीरा, बैनन फूटी बही खर पीरा। मोरे कसबै तुम साई, चातक स्वाति सलिल की नाई। उसकी आंखों में झरझराकर आंसू बहने लगे। हृदय की तीव्र पीड़ा वाणी के माध्यम से फूट पड़ी। हे स्वामी, जिस प्रकार पपीहे को स्वाति के जल का ही सहारा होता है, उसी प्रकार आप मेरे सर्वस्व हैं। अहे नयना शरण जन त्राता, संबल एक चरण जल जाता। राखऊं संग करऊं पद सेवा, सेवक धर्म निभावहूं देवा। हे जनपालक, मेरे लिए कोई दूसरी शरण नहीं है, मुझे आपके चरण कमलों का ही सहारा है। आप मुझे अपने साथ रहने दें, ताकि मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं और सेवा के कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं। दीन दशा लखी छंदक केरी, पानी पटी सिर साम कफेरी। करन चाहूं कछ जप तप ध्याना, बरन चाहूं दुख दाहक ज्ञाना। छंदक की दयनीय दशा देखकर राजकुमार ने उसके सिर पर अपनी शांत दाई हथेली फेरते हुए कहा, मैं कुछ जप तप और ध्यान करना चाहता हूँ, दुखों को नष्ट करने वाला ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तात निपटनी संगमय, रहना चाहूं कुछ काल। तो जयऊ घर बार किमी, जो भजते भव जाल। तथागत बुद्ध नमामि। इसीलिए मैं कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ।
अगर मुझे सांसारिक बंधनों में रहना स्वीकार होता तो मैं घर बार ही क्यों छोड़ता। बनहि न संग सहायक राखे, सनहि विराग न रागहि चाखे। असजिय जानि मानि मत मोरा, करहु कुशल कर्तव्य कठोरा। साथ में सहायक रखने से मेरा काम न बनेगा। राग से लिप्त होने पर वैराग्य की साधना न हो सकेगी। ऐसा जानकर और मेरी बात मानकर एक कुशल सेवक की तरह तुम अपना कठोर कर्तव्य करो। जिमि परिपात प्रवाह न माही, मिलहि बिनेक बहुरी बिलगाही। तिमि यही लोक स्वजन संजोगु, मिलन भये हठि बिछड़हि लोगु। जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते एक दूसरे से क्षण भर के लिए मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में स्वजनों का संजोग है। लोग मिलाप होने के बाद बलपूर्वक बिछड़ जाते हैं। स्मरणे जनित सब नाते, कायिक मोह उचित नहीं ताते। काल विषम लखि धीरज धरहूँ, मोहित बादि विषाद न करहूँ। प्रेम से उत्पन्न सभी नाते रिश्ते नाशवान हैं, अस्तु किसी के प्रति शारीरिक लगाव उचित नहीं है। कठिन समय देखकर धैर्य धारण करो, मेरे लिए व्यर्थ का विषाद मत करो। जस निरदेश करे जब साई, करहु विनुत अनुग किनाई। भयउ विवश कछु बोली न पावा, जो आयुष कहीं माथ नवावा। स्वामी जब जैसा आदेश दे एक विनम्र सेवक की तरह पालन करो। राजकुमार की बात सुनकर छंदक कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। जो आज्ञा कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। हाथ जोड़ी मही माथ धरी, स्वामिनी कीन प्रणाम। चलन चाहु पुनि हाथ गही, कंथक केरी लगा तथागत बुध नमामि। उसने हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए स्वामी को प्रणाम किया। इसके पश्चात कंथक की लगाम पकड़कर चलने लगा। ठिठकी रहे तब सो निज ठाऊ, चपकी रहे मही चारहु पाऊ। जानी गए जिय पीर पराई, बोले हाथ शिखर सराई। तब घोड़ा अपने स्थान पर अड़कर रह गया, उसके चारों पैर पृथ्वी पर चिपक से गए। कुमार ने उसकी पीड़ा भांप ली, उसके सिर को हाथ से सहलाते हुए बोले, जाहु सदन अब छंदक संगा, आय सुमोर करहु जनि भंगा। सेवा टहल करहि सब सोई, तुम कह कष्ट न हो यही कोई। हे कंथक, अब तुम छंदक के साथ घर जाओ, मेरा आदेश भंग मत करो, वही तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेगा, तुम्हें कोई कष्ट न होगा। मोह कह जान असंग ही देहु, लय सद्भाव विदाय बलेहु। विकल बिहाल नयन भरि नीरा, माथ नवाई चलऊ गति धीरा। मुझे अकेले ही जाने दो, मेरी शुभकामनाएं लेकर अब तुम विदा हो जाओ। कुमार की बातें सुनकर कंथक बहुत बेचैन हो गया। वह आंख में आंसू भरकर सिर झुकाकर धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। पुनि पुनि मोरी मलिन मुख जो है, तुरग निवारी न पावत मोह है। उठई न पाव भय मन भारी, धरत गेलहु पर ही पछारी। वह बार बार अपना उदास मुख मुड़कर पीछे की ओर देखता था। घोड़ा अपने मन के लगाव को रोक नहीं पाता था। उसका मन इतना बोझिल था कि पैर नहीं उठते थे।
आगे रखने पर पीछे पड़ते थे। नीर निकासित मीन समा वेद विहंग समान कसमसाई खर पीरौरा छटपटाई तनु प्राण तथागत बुध नमामि। उसकी दशा जल से बाहर निकाली गई मछली तथा बाण से बिंधे हुए पक्षी के समान थी। उसके हृदय में बड़ी तीव्र पीड़ा कसमसा रही थी। शरीर में प्राण छटपटा रहे थे। जस तस कीना अमोमहि बारा लाग चढ़न सरी घाट करारा फिसलत पावन सकउ जमाई खाई पछार गिरऊ भराई। जैसे तैसे उसने अनोमा नदी को पार किया। फिर वह नदी के भयंकर घाट पर चढ़ने लगा। वह अपने फिसलते हुए पैर नहीं जमा पाया, पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा। लागी चटाना चटक सिर फूटा बिनहि प्रयास छिनहि दम टूटा। जब तेहि काल अकाल ही आवा छंदक दून दहु दुख दावा। नीचे गिरते ही एक चट्टान से टकराकर उसका सिर चटक कर फूट गया। अनायास ही एक क्षण के भीतर ही उसका दम टूट गया। घोड़ा जब अकाल ही काल कवलित हो गया तो छंदक दुगने दुखदाह में जलने लगा। मौका दैव मरे ऊपर मारा ऊपर ऊपर पाथर डारा आग लगे पर डार सिघीऊ नी कहीं खोई जराय जीऊ। मुझे विधाता ने मरने के बाद भी मार डाला। कुएं पर गिरे हुए पत्थर पटक दिया। आग लगे हुए पर ऊपर से घी डाल दिया। भली प्रकार लौट पोट कर मेरे हृदय को जला डाला। प्रेम गली भली कंथक पाई गयउ निवेरी न देरी लगाई। विषम वियोग दवा न लयाचा धिक धिक मोहि जियत जो बाचा। प्रेम की अच्छी लगी तो कंथक ने ही पाई है, जो उसे चुनकर चला गया। जरा भी देर नहीं की। वीरा के भयंकर दावानल की आंच सहकर भी मैं अगर जीवित बच गया तो मुझे बार बार धिक्कार है। बहुविधि कीना विलाप कलापा बरनि न जाई विषम संतापा। लय पुनि वस्त्र विभूषण नाना कपिल वास्तु रुख कीन पयाना। छंदक बड़ी देर तक अनेक प्रकार से विलाप कलाप करता रहा। उसके भयंकर संताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कुमार के वस्त्र और आभूषण लेकर वह कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। धीरज धारी धरे पगचारी रहे पुनि पाछहि को पथ जोई। हाथ मले पछितात चले जिमि गाई बियाउर बाछहि खोई। नोचत बार बिलोचत बारी चले चख पोछ थमै पुनि रोई। बासर राह गमाई गयो पुर जामिनिया चरयानन गोई। वह धीरज धारण करके 4 कदम आगे बढ़ता था, फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह हाथ मलते हुए पछताते हुए इस प्रकार रुक रुक कर चलता था जैसे हाल ही ब्याही हुई गाय का बछड़ा पीछे छूट गया हो। वह अपने बाल नोचता था, अपनी आंखों से आंसू बहाता था, फिर आंख पोंछकर आगे बढ़ता था, फिर रोते हुए रुक जाता था। उसने पूरा दिन मार्ग में ही समाप्त कर दिया और रात के अंधेरे में मुंह छिपाए हुए नगर में प्रवेश किया। आई गयउ जन राज महा माहु शोक सकार। अति दारुण संवाद लही
चहुदिशि हाहाकार तथागत बुद्ध नमामि। राजा सुधोधन के पास जब वह आया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं शोक ही मूर्तिमान होकर सामने आ गया हो। उसके द्वारा अत्यंत भीषण समाचार प्राप्त करके महल में चारों ओर हाहाकार मच गया।